ज़िंदगी में याद रखें, कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो ना, तो कोई बेसूद है, कागज़ मेरे पास है, लोग इस पे बड़े सेटिस्फाई हो जाए, मैंने कागज़ ले लिया, उस कागज़ के ऊपर तहरीर क्या लिखा है ये पढ़ने की ज़हमत गवारा नहीं करते। कोई भी कागज़ आप जब आपके हाथ में आए उसको पढ़ लें एक दफ़ा। ये एक दना इंसान की, एक अक्लमंद इंसान की निशानी है। अहमक बंदे की क्या निशानी है? अहमक है, ये निशानी है कि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट आएगा, कोई तहरीर लिखी जाएगी, वो उसको पढ़ना गवारा नहीं करेगा। ये है फ़र्क एक दाना इंसान में और एक अहमक इंसान में। डॉक्यूमेंट तहरीर किया, गाड़ी का सौदा हो गया जनाब, डॉक्यूमेंट तहरीर कर दिया, और डॉक्यूमेंट तहरीर किया तो पार्टी बड़ी खुश, मैंने लिखवा लिया, टेंशन ही ना ले। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट, मैंने कहा दिखाओ क्या लिखवाया है। डॉक्यूमेंट देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ था ये खरीदने वाले का नाम है, और जो बंदा खरीद रहा है गाड़ी उसने इतने पैसे दे दिए, और जो खरीदने वाले का नाम लिखा है उसकी वल्दियत में भी उसी का नाम लिख दिया दोबारा। तो आगे आधी डॉक्यूमेंट, जो आधा डॉक्यूमेंट है वो खाली है, उसके ऊपर लिखना था कि कौन बेच रहा है, किसने पैसे वसूल किए, उसका नाम क्या है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसकी शॉप का नाम क्या है, वो लिखा खाली। तो ये अहमक बंदे ने क्या किया, तहरीर लिख दिया। हाँ तहरीर मैंने लिखवा लिया, इसने जेब में डाली, बड़ा सेटिस्फाई, मैंने तो तहरीर लिखवा ली हुई है, लिख पढ़ के काम किया। लिखा गया ये नहीं पता। आप कभी कोई रेंट पे मकान देते हैं ना, तहरीर लिखी जाती है जी, 11 माह के लिए दे रहा हूँ, 2 साल के लिए मकान अपना रेंट पे दे रहा हूँ, अच्छा जी मैं ले रहा हूँ, लंबी बातें लिखी होती हैं, कहानियाँ लिखी हो। अब वो क्या लिखा हुआ है पढ़ना गवारा नहीं किया, अंगूठे इधर लगा दें जी, उधर लगा दें, साइन कर दें, कर देते हैं। और बाद में जब कभी टेंशन बनती है ना इन पार्टीज़ का, आपस में रोला बनता है, वकील के पास आते हैं, वकील साहब फिर वो तहरीर पढ़ते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, ये पता नहीं सर जी, मैंने तो उस वक्त देखा नहीं है। तो ये अहमक था जिसने देखा नहीं। अक्लमंद बंदा मकान ले रहा है या दे रहा है, दोनों सूरतों में जब कोई तहरीर लिखी जाएगी जिसको साइन इसने करना है, साइन करने का, अंगूठा लगाने का मतलब है कि ये मानता हूं मैं, ये मेरी रजा है, इसमें मेरी मर्जी है, फिर साइन अंगूठा होता है, पढ़ा ही नहीं। तो वो अक्लमंद और दना बंदा, वो तहरीर लिखी जाती है, साइन करने से पहले एक एक लफ्ज़ पढ़ता है और उस पर सेटिस्फाई और उस पर मुतमिन होता है कि ठीक है ऐसा होना चाहिए, फिर साइन करता है। दना आदमी, अहमक लिख के ले आना, वो लिख के ले आया जनाब, फटाफट साइन कर दिए, अंगूठा लगा दिया, पढ़ा ही नहीं कि क्या है। तो ये एक बड़ा बुनियाद बनती है केसेस की कि जनाब केस बाद में बनते हैं और बंदे परेशान होते हैं। आप जनाब देखें, निकाह होते हैं, शादियां होती हैं, निकाह हो रहा है, शादी हो रही है, डॉक्यूमेंट तहरीर हो रहा है, निकाह नामा, तो इधर साइन, दूल्हा जी बड़ा जनाब राजी खुश साइन कर रहा है, आगे भी साइन कर, पीछे भी साइन, तहरीर क्या हुआ है पता ही नहीं। अक्सर लड़की वाले ब्लंडर ये करते हैं कि साइन इसने कर दी हैं तो कुछ चीज़ें खाली होती हैं, बाद में तहरीर कर देते हैं, इतने तोले गोल्ड, ये प्लॉट, ये मकान, बाद में रोता है कि सर जी उस वक्त तो नहीं लिखा हुआ था। अब बताएं कि अब अहमक थे ना आप साइन ना करो निकाहनामे को, इसे कंप्लीट करो, उसके बाद साइन करूंगा, पढ़ के देख के कि क्या क्या शराइत लिखी हुई है, क्या क्या कितना हक महर है, मेरी मर्जी के मुताबिक सब कुछ लिखा है, फिर साइन करूंगा। और जब साइन कर लूंगा एक परत फौरन लूंगा, आए बाएं साइन करता है ना अगर वो निकाह खां, उससे कह नहीं अभी दो, ये मेरा हक है, क्यों बाद में ले लेना, तो कल ले लेना, तो परसों, ना ना उसी मौके पे लें, ताकि उसमें कोई अमेंडमेंट ना करे, कोई चेंजेस ना करे। तो ये चीज़ें डॉक्यूमेंट, जब भी कोई डॉक्यूमेंट, आप जनाब को रेंट एग्रीमेंट लिखा गया, आप कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए एग्रीमेंट आपने लिख लिया है, आपने निकाहनामा कोई लिखा है, साइन जो करना है ना, अंगूठा लगाना है या साइन करना है, उससे पहले उस तहरीर को पढ़ें, आप सेटिस्फाई हों उसकी, उसके कंटेंट्स के ऊपर आप सेटिस्फाई हों, तमाम तहरीर जो है, फिर साइन करें, फिर अंगूठा लगाएं, ताकि कल को आपके खिलाफ अगर कोई केस किया जाता है तो उस केस को फिर आपके पास आप सेटिस्फाई हों कि मैंने खुद साइन किया, मैं सेटिस्फाई था। तो ये नहीं है कि जब केस आपके खिलाफ कोई दायर करे तो फिर आपको हो मैंने तो ये आज पढ़ा, मुझे तो पता ही नहीं था क्या लिखा हुआ, और मैं अहमक था, मैंने साइन कर ली, मैंने अंगूठे लगा लिए।
تو یہ ظلم ہے، یہ زیادتی اپنے ساتھ، کسی تحریر کو بنا پڑھے بنا سمجھے اس کے اوپر سائن کرنا، اس پہ انگوٹھا لگا دینا۔